बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है। प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है, जिसकी गहराई को केवल एक समर्पित हृदय ही समझ सकता है। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे, मेरी आशाएं तुमसे जुड़ी हैं, मेरी दृष्टि तुम पर केंद्रित है। जब मैं कहती हूँ निराश मत करना, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते। गलतियां तो मानव स्वभाव का हिस्सा है। मेरा तात्पर्य है कि सत्य को जानने के बाद उससे मुंह मत मोड़ना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बाद उसे अस्वीकार मत करना। अपनी दिव्यता को अनुभव करने के बाद उसे सांसारिक तुच्छताओं में मत खो देना। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है, यही मेरी तुमसे आशा है। अपनी सच्चाई जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम चकित हो, आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम अपने हर डर, हर संदेह और हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो।
अब तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ रही है। अब तुम यह जान चुके हो कि जिस प्रेम को पाने के लिए तुमने अपने आप को इतना पीछे कर दिया था, वह प्रेम पहले तुम्हारे भीतर ही था। तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है और यही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आग थी, जो जुनून था, जो कभी दब गया था, वह अब फिर से जल उठा है। अब तुम किसी और की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है।
अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अब में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर
निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुँचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे।
तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय। भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो। और तुम खरे उतरे हो। अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे। तुम भटके हुए मुसाफिर की तरह थे, जिसे यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है। तुम धुंध में टटोल रहे थे, एक सही मार्ग की तलाश में। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें दिखाई दे रही है। धुंध छंट रही है और तुम्हारी मंजिल का सुनहरा शिखर स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने चमक रहा है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। उसने तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत समय बिताया है। अब दरवाजा खोलो और उसका स्वागत करो। तुमने जो सीख ली है, इन दिनों कठिन समय देखा। तुमने जो नीति बनाई अपने जीवन में, उसे लेकर आगे बढ़ो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, अपनी नैतिकता को कभी मत छोड़ना। यही तुम्हें और आगे ले जाएगी। दुविधा समाप्त होगी। तुम्हारे मन में जो यह करूं या वह करूं का द्वंद्व चलता रहता था,